श्याम बाबा की भगवान कृष्ण से 3 मुलाकात हुई। पहले द्वारिका में, जहां भगवान कृष्ण उनको अपना शिष्य बनाया, दीक्षा दी। फिर पत्ता सेदन में परीक्षा हो गई और अंत में शीश का दान हो गया, भिक्षा हो गई। 3 मुलाकात, पहले दीक्षा, फिर परीक्षा और फिर भिक्षा। बने हैं याचक कृपा निधान। गोविंद याचक बनकर खड़ा है, पूरी दुनिया को देने वाला याचना कर रहा है। वीर बलवीर जानते थे कि युद्ध में न जाने कितने लोग मर जाएंगे, किसी के कोई कुछ नहीं पूजा होगी, अगर मैंने समय पर दान कर दिया तो मेरी पूजा होगी। पूरी दुनिया उनको कृष्ण के नाम, वीर बलवीर को पूजती है। श्याम धनी के नाम से पूजा जाता है। हाँ, और श्याम बाबा धन के मालिक है। ये सूर्यवंश यक्ष, इनको श्राप लग गया था ब्रह्मा जी का, इसलिए इनको बर्बरी द्वापर में, बर्बरी कलयुग में श्याम बनना पड़ा है। अद्भुत कथा है। हाँ, और आपको पूरी श्याम कथा सुननी है ना, तो मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले यूट्यूब पर लिख लेना। क्या लिखोगे? अपने गूगल गुरु के पास जाना। ए गूगल गुरु, ए मेरे गूगल गुरु जी, मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले प्रकट हो, तो मनुश्री महाराज की सैकड़ों कथाएं, श्याम कथाएं निकल जाएगी, भागवत कथा निकल जाएगी, राम कथा निकल जाएगी, नानी बाई का मायरा निकल जाएगा, हनुमत कथा निकल जाएगी। और जब बूढ़े हो जाओ जब आप बूढ़े हो जाओ तो गूगल गुरु से कहना, गूगल गुरु जोराट वाली कथा प्रकट हो, तो तुरंत जोराट वाली कथा प्रकट हो जाएगी। अरे वाह, उस समय मैं भी कथा सुनने गई थी। वाह भगवान री बड़ी कृपा, मैं कथा सुनी। लेकिन उस समय आप यूं बैठे थे, इधर देख रहे थे, उधर देख रहे, मोबाइल में देखोगे, हे भगवान, मैं भगवान की कथा छोड़ रही, इधर उधर क्यों देख रही? अंतिम समय में बहुत याद आएगी आपको। एक एक समय को तुम तिल तिल बर्बाद कर रहे हो ना, इधर उधर कर करके, गटर मस्ती कर करके, दुनिया की बातें कर करके समय बर्बाद कर रहे हो ना, अंतिम समय एक सांस के लिए तड़प जाओगे तुम लोग। एक सांस नहीं ले पाओगे उसके। हे भगवान कुछ सांसें दे दे गोविंद, मैं तेरा भजन कर लूं, उस समय सांस नहीं ले पाओगे तुम। आज तो सांसों की कीमत तुम नहीं जानते हो, दुनिया में सांसें खरीदी नहीं जा सकती है। इसलिए भगवान का भजन करो मेरे बहन भाई, बहुत काम लगेगा, बहुत काम लगेगा, बहुत काम लगेगा। हाँ, बहुत काम लगेगा, बहुत काम लगेगा। इसलिए भगवान का जी भरकर भजन करो, जी भरकर भजन करो। मोहनदास जी और राघवदास जी वापस आते हैं और आकर जैसे उदयराम जी को देखते हैं, उसी समय उदयराम जी स्वस्थ होकर पुनः खड़े हो जाते हैं, स्वस्थ होकर। अरे संत की तो कृपा ही बहुत होती है। आजकल भाई जी एक नया ट्रेंड चला है, भाग भाग लोग संतों के चरणों में पड़े। अरे छोड़ यार, संतों की करुणा ही बहुत बड़ी चीज है। वो तेरे को जी भरकर निहार लेंगे ना, वो बहुत बड़ी बात है। और एक बात और गहरी बात बता रहा हूं, संतों की सही स्थिति में रहने दो आप लोग। मैं फिर विनती करता हूं, हाँ, संत कृपा केवल अपनी करुणा से कर देंगे। तुम जाकर बहुत ज्यादा भाग भाग कर पैर पकड़ोगे, पैर पकड़ के खड़े, क्या होगा इसे? आज भी भाई जी बहुत से संत लोग पैर नहीं छुआते। हाँ, ये चीजें आप बहुत अद्भुत हो, आप स्वयं दिव्य चेतना हुआ, आप स्वयं बहुत बड़ी दिव्य चेतना हुआ। प्रणाम करो। संत वैसे आप पर नजर से देख लेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। केवल उदयराम जी को मोहनदास जी ने और राघवदास जी ने देखा और तुरंत स्वस्थ होकर खड़े हो गए, तुरंत स्वस्थ होकर खड़े हो गए, तुरंत स्वस्थ होकर खड़े हो गए। ये चमत्कार है, ये कृपा है गोविंद की।